नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम भी इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। सूरत में मास्टर्स ने जुवेनाइल होम के बच्चों के लिए विशेष सत्र किया आयोजित। सत्र की वक्ता रही दिल्ली की मास्टर नलिनी कमल जी। कटक में मास्टर अवनी राव जी वर्कशॉप में हुई शामिल। द टेल ऑफ एडवेंचर थ्रू 7 गोल्डन पिरामिड्स किताब पर आधारित रही वर्कशॉप। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम किताबों की ऑडियो रिकॉर्ड करके लोगों को जोड़ रहे हैं स्वाध्याय से। उन लोगों के लिए है मददगार जो पढ़ लिख नहीं सकते। गोवा में जगह जगह ध्यान सत्र आयोजित। मास्टर्स लगातार कर रहे हैं ध्यान का प्रचार प्रसार। लोग अनुभव कर रहे हैं ध्यान की गहराइयों का। दिल्ली एनसीआर में पूर्णिमा ध्यान पर विशेष सत्र आयोजित। मास्टर्स ने कराया निर्देशित संगीत ध्यान। ध्यानियों ने किया सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। ग्रेटर नोएडा में पीएसएसएम की शाकाहार रैली। मास्टर्स और ध्यानियों ने लोगों को शाकाहार और ध्यान के प्रति किया जागरूक। मैत्रेय पिरामिड परिवार ने ध्यान सत्संग का किया आयोजन। मास्टर इंद्रजीत ने सभी को भेंट की पत्रिजी की पुस्तक। विदेशों में ध्यान की लहर। जगह जगह मास्टर्स करवा रहे हैं ध्यान। परिपत्री जी ने की घोषणा। 2023 में कनाडा में होगा पहला ध्यान महाचक्र। ध्यान विद्यार्थी के जरिए मास्टर्स बच्चों को स्कूल कॉलेजों में करवा रहे हैं ध्यान। इससे मजबूत भविष्य की नींव होगी सुदृढ़। विशेष खबर में आज देखिए घर घर ध्यान टीम के बारे में। कैसे शुरू हुई ये मुहिम और किसने किया इसका संचालन। गुजरात के सूरत में मास्टर्स मोनिशा चौहान जी और पूजा महादिक जी ने जुवेनाइल होम के बच्चों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया। इस सत्र की वक्ता रही दिल्ली की सीनियर पिरामिड मास्टर नलिनी कमल जी, जिन्होंने सभी बच्चों को ध्यान करवाया। मास्टर्स ने बच्चों के साथ थोड़े से गेम्स खेले जिससे कि बच्चे उनके साथ घुल मिल सके और उनकी बातों को माने। इसके बाद खेल खेल में ही मास्टर नलिनी कमल ने सभी बच्चों को ध्यान करवाया। उड़ीसा के कटक में पिरामिड मास्टर अवनी राव जी ने नीलम कंडोई जी के कार्यालय में और बालभद्र पिरामिड में विशेष वर्कशॉप का संचालन किया, जिसका विषय रहा 7 चक्रा वर्कशॉप। ये वर्कशॉप द टेल ऑफ एडवेंचर थ्रू 7 गोल्डन पिरामिड किताब पर आधारित थी, जिसमें कई मास्टर्स और ध्यानियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला की वक्ता रही मास्टर अवनी राव जी, जिन्होंने सभी के साथ इस किताब में दिए गए ज्ञान को साझा किया। आपको बता दें कि अवनी राव जी मुंबई की मास्टर हैं और उन्होंने ध्यान के प्रचार प्रसार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, जिसके लिए वो अक्सर दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों को ध्यान से रूबरू करवाती हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी के मार्गदर्शन में मास्टर्स लोगों को ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसी दिशा में पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस टीम के सदस्य ब्रह्मर्षि पत्रिजी द्वारा सुझाई गई किताबों का ऑडियो रिकॉर्ड करके उन लोगों को भी स्वाध्याय से जोड़ रहे हैं या फिर जिसके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है। इस टीम ने अब तक 45 किताबों का 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑडियो अनुवाद रिलीज किया है, जिसमें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब का हरियाणवी भाषा में मास्टर रोजी चौहान जी, फकीर का हिंदी और गुजराती ऑडियो रिलीज मास्टर रीता चौधरी जी और मास्टर मीनू जी ने किया है। असेशन और द 4 एग्रीमेंट्स किताब का हिंदी ऑडियो रिलीज मास्टर निधि सलारिया जी ने। न्यू एनर्जी का गुजराती ऑडियो मास्टर हेमा वाधना जी ने। द मैजिक का हिंदी ऑडियो मास्टर पायल टक्कर जी ने। वाकक्षेत्र का हिंदी ऑडियो मास्टर पूजा सारोगी जी ने। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिचुअल रिनेसेंस मैन का हिंदी ऑडियो डॉक्टर ललिता अग्रवाल जी ने। माइंड पावर सेथ विजडम का गुजराती में भाविका पटेल जी ने। द हेरमिट का हिंदी ऑडियो मास्टर इंदु पंडिता जी ने।
मैनी लिव्स मैनी मास्टर का हिंदी ऑडियो मास्टर प्रीति चौधरी जी ने, जीवात्मा जागृत के नियम का हिंदी ऑडियो मास्टर संतोष वैशी जी ने, आत्मयोगी बनो का हिंदी ऑडियो मास्टर सरबजीत कौर जी ने और संभोग से समाधि का हिंदी ऑडियो रिलीज मास्टर अर्चना कुमारी जी ने किया है। आपको बता दें कि इस ऑडियो चैनल की फाउंडर हैं मास्टर सारिका सराफ जी, जो कि अब तक सैकड़ों लोगों को ध्यान से जोड़ चुकी हैं और ब्रह्मर्षि पत्री जी के विजन पर लगातार आगे बढ़ रही हैं और ध्यान, शाकाहार और अध्यात्म जगत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। ओडिशा के मास्टर्स अभिषेक जी और अमृता जी स्वयं तो ध्यान से जुड़े ही हैं, साथ ही औरों को भी ध्यान से जोड़ रहे हैं। ये लोग जगह जगह जाकर आम नागरिकों को ध्यान का ज्ञान देते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और दुर्गा पंडालों में भी पर्चे बांटे हैं। इसी तरह मुंबई में गरिमा अजवानी जी, शिवम जुजारे जी, सरिता गुप्ता जी, रोजी जी, राहुल मौर्य जी और वंदना मौर्य जी ने भी जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान के लिए जागरूक करने वाले पर्चे बांटे। मुंबई की तरह ही बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले राजीव साहा जी ने सिटी सेंटर मॉल में पर्चे बांटने के साथ ही लोगों को ध्यान करने की विधि आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और उन्हें ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया। गोवा में मास्टर पूनम बजाज जी ने ध्यान सत्र आयोजित किए, जिसके वक्ता रहे पिरामिड मास्टर्स प्रबोध जी और प्रदीप जी। उन्होंने डोना पौला पणजी में और मिलरॉक वुड्स में ये सत्र लिया। गोवा सत्र में प्रबोध जी ने सभी ध्यानियों को सोलफुल डांस, सामूहिक ऊर्जा महसूस करना, आनापानसती ध्यान के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि जागरूकता के साथ नींद को ध्यान की नींद में कैसे बदलें। दूसरे सत्र का विषय रहा डीप रिलैक्सेशन और आनापानसती ध्यान। यहाँ पर प्रबोध जी ने सभी को नकारात्मक विचारों को दूर करने के 2 रास्ते बताए। पहला, बुद्धा तकनीक निरीक्षण करें और सिर्फ देखें। दूसरी तकनीक 40 दिन संकल्प ध्यान करना। इसके बाद प्रबोध जी ने सबको ध्यान करवाया और सभी के अनुभवों को सुनने के साथ ही इस सत्र का समापन किया। गोवा स्थित सिरौदा के श्री कामाक्षी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन मास्टर ज्योति जी ने किया। इस सत्र का विषय रहा ब्रेन वेव्स, जिसकी वक्ता रही पूनम कोचरेकर जी। इस सत्र में सभी छात्रों और स्टाफ ने भाग लिया और ध्यान की गहराइयों का अनुभव किया। इसी तरह से पौंडा खडप बांध में भी एक सत्र का आयोजन मास्टर्स किरण जी और प्रियंका जी ने किया, जिसका विषय रहा इनर चाइल्ड हीलिंग, ब्रेथ वर्क और थर्ड आई। इस सत्र में कई लोगों ने भाग लेकर ध्यान का लाभ लिया। दिल्ली के द्वारका में पूर्णिमा ध्यान का आयोजन मास्टर मोनिका चुग जी द्वारा किया गया, जिसकी वक्ता रही पिरामिड मास्टर देवुजानी गिरी जी। इस सत्र के बाद ध्यानियों ने तनाव मुक्त होने का अनुभव किया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। सत्र के बाद मोनिका जी ने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मास्टर प्रज्ञा सचदेवा जी ने शाकाहार रैली का आयोजन किया। ये रैली ग्रेटर नोएडा के वैष्णो देवी मंदिर से सिटी पार्क तक निकाली गई, जिसमें प्रज्ञा जी के साथ रेखा गुप्ता जी, राखी गुप्ता जी, विशाल जी, डॉक्टर विपलेश जी, डॉक्टर सरला राजपूत जी, प्रतिभा जी, अलका जी, मनीषा जी, रीना सिंह जी, अर्चना सिंह जी शामिल हुई। प्रज्ञा जी और उनकी टीम ने रैली के दौरान लोगों को शाकाहार के फायदों के बारे में बताया और ध्यान के साथ ही शाकाहार को अपनाने का भी संदेश दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद इंदिरापुरम के रहने वाले मास्टर मनीत परमार जी ने पूर्णिमा के मौके पर विशेष ध्यान सत्र का आयोजन अपने घर पर किया, जिसमें उनके आसपास के कुछ लोगों ने शामिल होकर ध्यान का लाभ लिया। मनीत जी अक्सर अपने घर पर ध्यान सत्र आयोजित करते हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों को ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजस्थान के बीकानेर स्थित मैत्रेय पिरामिड परिवार ने ध्यान सत्संग का आयोजन किया। यह आयोजन मास्टर वनीता चौधरी जी के घर पर किया गया, जिसका संचालन मास्टर इंद्रजीत शांगारी जी और मास्टर नितिन खिवानी जी ने किया था। इसमें 30 मिनट सभी ध्यानियों ने सामूहिक आनापानसती ध्यान किया और फिर अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद सभी ने मिलकर नृत्य करते हुए इस अवसर का आनंद प्राप्त किया। सत्र के अंत में इंद्रजीत जी ने सभी को पत्री जी की लिखी हुई किताब भेंट स्वरूप दी।
लुधियाना स्थित श्री राम यूनिवर्सल स्कूल में स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र के साथ मिलकर एक नई पहल की गई है, जिसके माध्यम से इन्होंने सभी माता पिता को अपनी स्वयं की प्राकृतिक औपचारिक शक्तियों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। इस कार्यक्रम में संस्था की प्रधानाचार्य डॉक्टर नवनीत कौर जी भी मौजूद रहीं। वहीं आयोजन के उद्घाटन के समय संस्था के संचालक गुरप्रीत बंसल जी एवं सलाहकार जया बंसल जी भी सम्मिलित हुए और सभी का उत्साहवर्धन किया। इस वर्कशॉप के बाद स्कूल ने फैसला लिया कि हर सुबह 10 मिनट का आनापानसती ध्यान छात्रों के लिए आयोजित किया जाएगा। उसके बाद कक्षाएं शुरू की जाएंगी। वहीं अभिभावकों ने स्कूल से अनुरोध किया कि वो माता पिता के लिए भी महीने में कम से कम एक ध्यान सत्र आयोजित करें। इस वर्कशॉप के वक्ता रहे सीनियर पिरामिड मास्टर अनिल भारती जी, जो कि पिछले 2 दशकों से स्वयं तो ध्यान से जुड़े ही हुए हैं, साथ ही अब तक सैकड़ों लोगों को ध्यान से जोड़ चुके हैं। इसके साथ ही पिरामिड मास्टर लीना भारती जी ने डीएवी पुलिस स्कूल में आयोजित सत्र में छात्रों का मार्गदर्शन किया। लीना जी ने स्कूल के छात्रों और स्टाफ को ध्यान के बारे में विस्तार से बताने के साथ ही उन्हें ध्यान करवाया। साथ ही सभी को अपने जीवन में ध्यान को आत्मसात करने का संदेश भी दिया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के मार्ग पर चलते हुए उनकी दोनों बेटियां ध्यान के प्रचार प्रसार में जोरों से लगी हुई हैं। पत्री जी की पत्नी और बड़ी बेटी भारत के कोने कोने में ध्यान को पहुंचा रही हैं, तो वहीं छोटी बेटी परी पत्री जी विदेश में भी पत्री जी के इस लक्ष्य को बखूबी अंजाम दे रही हैं। हाल ही में वो मैक्सिको की यात्रा पर निकली, जहां उन्होंने 3 दिन की वर्कशॉप का संचालन किया। ये वर्कशॉप मैक्सिको के लीसियो टुल्टेपैक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें 3री, 5वीं और 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें परी पत्री जी ने सभी को आनापानसती ध्यान के बारे में बताया कि कैसे सांसों पर ध्यान लगाकर खुद को एकाग्रचित्त कर सकते हैं। स्कूल के बाद शाम को पॉलिटिशियन रेजिडोरा लुपीटा जी द्वारा आयोजित ध्यान सत्र में भाग लिया। इस सत्र में आसपास के बहुत से लोगों ने भाग लिया और रोजाना ध्यान करने का संकल्प लिया। इसके बाद दिन के अंत में रेखी सेंटर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्र लिया। इसके बाद दूसरे दिन परी जी ने यूनिवर मिलेनियन यूनिवर्सिटी में ध्यान करवाने के साथ दिन की शुरुआत की, जिसका विषय था स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन, जिसमें उन्होंने छात्रों को तनाव से मुक्ति के लिए ध्यान का मार्ग सुझाया। इसके बाद पूर्णिमा ध्यान सत्र में सम्मिलित हुई सन एंड मून पिरामिड्स में, जो कि त्योतियुकान में स्थित है। यहाँ पर पीएसएसएम टीम द्वारा शुद्ध शाकाहारी भोजन पकाया गया। इस सत्र में ही इस एरिया के बहुत से लोगों ने भाग लिया और ध्यान की महत्ता को समझते हुए जीवन में ध्यान को अपनाने का संकल्प लिया। मैक्सिको के दौरे के अंतिम दिन मैक्सिको ऑर्गेनाइजर एंड पीएसएसएम टीम ने तुला पिरामिड में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया था, जिसकी वक्ता परी जी रहीं। उन्होंने यहाँ भी लोगों को ध्यान से रूबरू करवाया और गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से सभी को ध्यान की गहराइयों में ले गई। मैक्सिको के बाद परी पत्री जी 2 दिवसीय कनाडा दौरे पर गई, जहां उन्होंने प्रेम पत्री जी के घर पर पहला ध्यान सत्र लिया, जिसमें आसपास के कई लोगों ने भाग लिया और निर्देशित ध्यान किया। फिर शाम को उन्होंने मास्टर सुरजीत जी के घर में आयोजित सत्र का निर्देशन किया, जिसमें ध्यान के बाद लोगों ने अपने अद्भुत अनुभवों को साझा किया। सुरजीत जी ने सभी के लिए रात्रि भोज में सात्विक भोजन की व्यवस्था की थी। यहाँ परी जी ने ध्यानियों और मास्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि कनाडा का पहला ध्यान महाचक्र 2023 में होगा। इसके साथ ही पहले दिन का समापन हुआ और दूसरे दिन परी जी मास्टर किरण महाजन जी के घर पर पहुंची, जहां उन्होंने सभी मौजूद लोगों को निर्देशित संगीत ध्यान करवाया। इसके बाद सभी ने शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ इस सत्र का समापन किया। परी पत्री जी की तरह ही मधु गजाला जी भी विदेशों में जगह जगह जाकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इजिप्ट यात्रा के बाद अब वो बोस्निया पहुंची, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर ध्यान करवाया। सबसे पहले मधु जी बोस्निया के सूर्य पिरामिड के उत्खनन स्थल पर गईं और वहां स्वयं ध्यान करने के साथ ही लोगों को ध्यान करवाया। उसके बाद वो हीलिंग टनल में गई, फिर ट्यूमुल्स के ऊपर, जिसके पीछे से सूर्य पिरामिड और ड्रैगन पिरामिड साफ नजर आते हैं, वहां से वो प्राकृतिक
पत्थर के गोले वाली जगह पर पहुंची और अंत में वो एक नदी में खड़ी होकर ध्यान करते हुए जल ऊर्जाओं से स्वयं तो जुड़ी ही, साथ ही इन सभी जगहों पर लोगों को ध्यान भी करवाया। इस तरह से मधु जी ने जगह जगह जाकर स्वयं तो ध्यान किया ही, साथ ही लोगों को भी ध्यान से जोड़ा। ध्यान हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पीएसएसएम द्वारा सिखाए जा रहे आनापानासती ध्यान से जुड़कर 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी आसानी से ध्यान कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान सिखाने से हम उन्हें एक सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिससे वह अपना जीवन आनंदमय, दवाई मुक्त, जागरूक समाज के नागरिक की तरह बना सकें। ध्यान विद्यार्थी की इस पहल में हर एक पिरामिड मास्टर और खासकर पीएसएसएम का युवा विभाग पायमा यानी पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन और अहिंसा अपना अहम योगदान दे रहा है। आइए जानते हैं कहां कहां ध्यान विद्यार्थी टीम ने किया छात्रों को जागरूक। उत्तराखंड के देहरादून स्थित महावीर जैन कन्या पाठशाला में पिरामिड मास्टर डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी ने विशेष सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में सतीश जी ने लड़कियों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण के बारे में बताया और साथ ही उन्हें मनोवैज्ञानिक आधार पर विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करें इसकी विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही सतीश जी ने सभी को उनकी एकाग्रता को बढ़ाने और मजबूत इच्छा शक्ति के निर्माण के लिए ध्यान करते रहने का संदेश दिया। आपको बता दें कि सतीश जी पिछले कई सालों से ध्यान से जुड़े हुए हैं और ये अक्सर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के गांव झाला तारहार में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा ध्यान के फायदे और क्या करें। स्कूल के 1ली से 8वीं कक्षा के सभी छात्रों ने इस सत्र में भाग लिया, जहां डॉक्टर अमरनाथ भारती जी और सर्वेश कुमार श्रीवास्तव जी ने सभी को संगीत ध्यान करवाया। इस सत्र का आयोजन विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र प्रताप सिंह जी और सहायक प्रधान शिक्षक जी ने किया था। गुजरात के बरदौली स्थित राधा गोविंद विद्या मंदिर स्कूल में विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा आनापानासती ध्यान और छात्रों को इसके लाभ। इस सत्र में संस्थान के कई छात्रों ने भाग लिया। दीपाली जी पिछले काफी समय से अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं और वो छात्रों को ध्यान भी सिखाती हैं, जिससे उनके विकास में मदद मिल सके। और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। घर घर ध्यान टीम एक ऐसी टीम जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और ये शुरुआत ऐसी रही कि इसे कोई भी रोक नहीं पाया। बारिश, तूफान, यहाँ तक कि कोरोना भी इस घर घर ध्यान टीम की इस मुहिम को एक दिन के लिए भी रोकने में असमर्थ रहा। आइए विस्तार से जानते हैं इस टीम के बारे में। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझे काफिला खुद बन जाएगा। कुछ ऐसे ही शुरुआत हुई घर घर ध्यान टीम की। ये टीम पिछले 1721 दिन से लगातार जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान करवा रही है। इनका संकल्प है घर घर में ध्यान पहुंचाना और विश्व शांति की स्थापना करना। इस टीम का नाम ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी ने स्वयं दिया है। साल 2017 में पिरामिड मास्टर रामबाबू जी ने इस मुहिम की शुरुआत 1008 दिन लगातार ध्यान करवाने के संकल्प के साथ की थी। उनकी इस मुहिम में अब तक लगभग 50 मास्टर्स जुड़ चुके हैं, जो जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान करवाते हैं। इनका लक्ष्य पूरा होने के बाद भी ये टीम रुकी नहीं और लगातार लोगों को ध्यान करवा रही है। ये टीम जगह जगह जाकर लोगों को आनापानसती ध्यान के बारे में बताती है और फिर ध्यान करवाती है। घर घर ध्यान टीम पूरी तरह से निशुल्क कार्य करती है। लोगों के घरों, ऑफिसों, स्कूलों, कॉलेजों, मॉल्स, गार्डन्स, योगा क्लासेस, ओल्ड एज होम, किटी पार्टी, हॉस्पिटल्स, LIC ऑफिस, ग्रुप गैदरिंग, पोस्ट ऑफिस, फैक्ट्रीज, ट्रैकिंग और रैलियाँ, जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है ये टीम लोगों को पूरी लगन के साथ
ध्यान करवाने पहुंच जाती है। घर घर ध्यान टीम ध्यान करवाने के लिए अब तक पुणे, नासिक और पालघर तक जा चुकी है। ये टीम एक दिन में 5 सेशंस लेती है और एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा ध्यान नहीं सिखाती। इन्होंने अब तक कई जगहों पर सेंटर भी खोले हैं और सेंटर खोलने वालों की मदद भी करते हैं। इस टीम ने पुणे में स्वाध्याय पिरामिड सेंटर, उल्लासनगर में ध्यान पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, बांद्रा में मैत्रेय पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, कल्याण में श्री तिसाई पिरामिड ध्यान क्षेत्र की शुरुआत की, जिससे यहाँ के लोगों को ध्यान करने से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही घर घर ध्यान टीम हर महीने एक शाकाहार रैली का आयोजन करती है, जिसमें सभी मास्टर्स और ध्यानी एकजुट होकर लोगों को शाकाहार के महत्व से अवगत कराते हैं। हाल ही में इस टीम ने सरदार तारा सिंह ग्राउंड से मुलुंड ईस्ट तक एक भव्य शाकाहार रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस रैली का आयोजन मास्टर राम बाबू जी और भारती साल्वे जी ने किया था और इसमें महेंद्र मंगल वेदकर जी, रविंद्र अनिवीकर जी, अवनी राव जी, गरिमा अजवानी, रोजी जी, ज्योति व्यास जी, शैलेश व्यास जी, ईश्वरी रामपुरे जी, नित्या जी, राहुल मौर्य जी, किरण गुरबानी जी, शिवम जुजारे जी, लक्ष्मी जुजारे जी, निखिलेश यादव जी, मीनल कदम जी, श्रीवल्ली जी, नंदिनी जी, प्रवीण जाधव जी, अर्चना शिंदे जी, सरिता गुप्ता जी, प्रिया मंगल वेदेकर जी, सुनील सैनी जी, सुनील उकरदे जी, सुषमा पवार जी, सुनील पवार जी, कीर्ति रामपुरे जी शामिल रहे। इस रैली में शामिल होने हैदराबाद से विशेष रूप से आए मास्टर अंबाती ईश्वर रेड्डी जी, इन सभी ने मिलकर लोगों को ध्यान और शाकाहार के प्रति जागरूक किया। घर घर ध्यान टीम में लगभग 50 मास्टर्स हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 20,000 लोगों को ध्यान सिखाया है। ये टीम लगातार बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान सिखाती जा रही है। आज के वक्त में तनाव के लिए किसी बड़ी वजह का होना ज़रूरी नहीं। लोग ज़रा सी बातों में तनाव ले लेते हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक सेहत पर काफ़ी बुरा असर होता है। ऐसे में भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव होने से व्यक्ति पूरी तरह से हार मान लेता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से इस बारे में। 2022 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उत्सव का विषय है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 महामारी से पहले हर 8 में से 1 व्यक्ति ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव किया था, लेकिन आज भी ज़्यादातर देशों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त वित्तीय और संरचनात्मक समर्थन नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य ने 90 के दशक की शुरुआत से एक लंबा सफ़र तय किया है, जब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने आधिकारिक तौर पर इस दिन की स्थापना की थी और तभी से हर साल 10 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। 10 अक्टूबर 1992 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के उप महासचिव रहे रिचर्ड हंटर ने पहले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की घोषणा की थी। 1994 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के लिए एक अनूठी थीम चुनी जाती है। 10 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण रणनीति टीम ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को चिन्हित करने के लिए एक हेल्दी वर्कप्लेस बनाने के महत्व पर एक पैनल चर्चा की मेज़बानी की। कार्यक्रम की शुरुआत महासचिव के संदेश के साथ हुई कि मानसिक कल्याण में निवेश का अर्थ है स्वस्थ और समृद्ध समुदायों में निवेश करना। WHO की इस मुहिम में PSSM भी अपना अहम योगदान दे रहा है। PSSM ध्यान के माध्यम से लोगों को तनाव से बचने में मदद करता है, क्योंकि ध्यान मन को शांत करता है। ध्यान से जीवन देखने का नज़रिया सकारात्मक होता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि ध्यान से अवसाद के लक्षणों में सुधार होता है। वहीं थेरेपी लेने वाले लोगों में इसके माध्यम से अवसाद के लक्षणों को कम किया जा सकता है। साथ ही ध्यान से समझ में परिपक्वता विकसित करने और व्यक्तित्व में सुधार लाने में सहायता मिलती है।
इसके माध्यम से आप जो मानसिक अनुशासन विकसित कर सकते हैं वो आपके आत्मनियंत्रण और बिहेवियरल ट्रिगर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाकर आपको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। PSSM का यही लक्ष्य है कि पूरी मानव जाति नशा मुक्त और दवाई मुक्त जीवन जिए, जिससे हर एक इंसान खुशी, संपूर्ण आरोग्य और शांति से जीवन बिता सके। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए PMC हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। PMC हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नज़दीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।